चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे दर्शन आरती कैसे किया जाता है। हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सुबह मॉर्निंग सेवा या मंगल आरती कैसे किया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे दर्शन आरती कैसे किया जाता है, यानी कि मंगल आरती के बाद हम जो लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं, श्रृंगार करवाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, जो सब कुछ काम हम करते हैं उसे दर्शन आरती कहा जाता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं दर्शन आरती कैसे करना है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हमारा मंगल आरती पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हमने अपना मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया है। बंद करने के बाद हम जो आरती फिर से करने वाले हैं उसे दर्शन आरती कहा जाता है। तो दर्शन आरती करने के लिए हम अपने गार्डन में, मतलब छत में ही हमारा गार्डन है, तो हम छत में आए हैं फ्लावर लेने के लिए और ये तुलसी माता को, मतलब तुलसी पत्ता लेने के लिए। तो हम फ्लावर ले लेते हैं जल्दी जल्दी। तो गार्डन से हम एक एक करके ये सारा फ्लावर सब ले लेंगे और फूल लेने के बाद हम तुलसी पत्ता भी ले लेंगे। ये गार्डन हमारे पापा ने लगाया है क्योंकि गार्डन पापा को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए पापा ने गार्डन को छत में ही बना लिया। और हमारे घर में रोज़ बहुत ज़्यादा फूल लगता है, तो इसीलिए गार्डन बहुत इम्पोर्टेंट है। तुलसी पत्ते को हमेशा उसके वृंत के साथ ही लेना चाहिए। उसका ये जो वृंत है, ये अगर आप काट दोगे तो ये तुलसी पत्ता कोई भी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए हमेशा पत्ते को पूरी ही काटिए। अब हम और भी थोड़ा फूल ले लेते हैं, या हम नीलकंठ को ले लेते हैं शिव जी को देने के लिए। देखिए ये देखने में कितना सुंदर है ना। यहाँ भी एक नीलकंठ है, ये एक साथ 2 नीलकंठ है। ये फूल हम कुछ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए माला बनाएंगे और कुछ अपने भगवान जी, जो घर पे जो मंदिर में जितने सारे भी भगवान जी हैं, हम सबको निवेदन करेंगे। लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम और भी सारे भगवान जी को सेवा करते हैं, तो उन्हें भी ये सारा फूल हम दे देंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, हमें ये पेड़ पौधों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए कभी कभी हम छत में आ जाते हैं और इनसे बात कर लेते हैं, तो हम भी खुश हो जाते हैं और हमारे पेड़ पौधे भी खुश हो जाते हैं। तो ये हमने बहुत सारा फ्लावर ले लिया है और हमारी एक बुआ जी है जो हमें रोज़ सुबह फूल ला के देती है। तो ये हमारे बुआ जी ने हमें बहुत सारा फ्लावर ला के दिया है, हम वो रख लेते हैं। और यहाँ हम थोड़ा तुलसी पत्ते को अलग से रख देते हैं। ये पहले वाला तुलसी पत्ता सूख चुका था, तो हमने उसे अलग जगह पे रख दिया। और ये आज जो तुलसी पत्ता हमने लाया है वो हम सारा अलग करके रखते हैं। ये हमारी बुआ जी ने हमें इतना सारा फ्लावर दिया है, इससे हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए माला बनाएंगे। उससे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को रेडी कर लेते हैं। तो पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान करवाने के लिए हम उन्हें रेडी कर रहे हैं। इसके बाद शंख में गंगा जल लेकर हम उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करते करते स्नान करवाएंगे। तो ये हमने शंख में पानी ले लिया। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान समाप्त कर लिया, हम उसे अच्छे से पोंछ लेते हैं। पोंछने के बाद हम उन्हें रेडी कर लेंगे। उन्हें हमने नैपी पहना दिया है और ये ड्रेस हम उन्हें पहना देते हैं। दिन में भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसीलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को सूती का ड्रेस ही पहना रहे हैं। और ये जो ड्रेस आप देख रहे हो, इस ड्रेस का वीडियो भी हमने अपने पिछले वीडियो में दिया है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। स्नान समाप्त होने के बाद लड्डू गोपाल जी का जो चरणामृत होता है या ये जो पानी होता है, इसे आप स्टोर करके रख भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। इसे आप डेली यूज़ से आपके शरीर का ज्योति और भक्ति दोनों ही बढ़ता है। अब हम लड्डू गोपाल जी का जो बेड है, इसमें लड्डू गोपाल जी रात में सोते हैं, तो इसे हटा लेते हैं और दिन के लिए उनका जो खटिया है वो हम उन्हें दे देते हैं। और उनका जो सारा खिलौना है वो भी हम उन्हें दे देते हैं। फिर हम एक एक करके अपने लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो सारा हम उन्हें पहना देंगे। पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को पायल पहना देते हैं। फिर उनका चूड़ी, मुकुट, बांसुरी सब हम एक एक करके दे देते हैं। ये चूड़ी हमने नया बनाया है अपने बेटे के लिए, तो ये भी हम उन्हें पहना देते हैं, सारा श्रृंगार करवा देते हैं। फिर हम सारे जो भगवान जी हैं सबको पोंछ लेंगे। लड्डू गोपाल जी को रेडी करने के बाद हम एक भीगे हुए कपड़े से सारे भगवान जी लोगों को अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को रेडी कर लिया। अब हम सारे भगवान को पोंछ लेते हैं। सारे भगवान को नीचे उतार के साफ करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है, तो इसीलिए हम हर रोज़ भगवान जी लोगों को ऐसे एक भीगे कपड़े से हर रोज़ साफ करते हैं, ताकि उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरसती रहे और उसके साथ मंदिर का जो पवित्र वातावरण है वो भी साफ सुथरा रहे। तो ये हमने सारे भगवान को पोंछ लिया। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक प्यारा सा माला बनाएंगे। यहाँ बहुत सारा फ्लावर है, तो हम एक प्यारा सा माला बना लेते हैं। ये माला बनाने का प्रोसेस भी हमने अपने वीडियो में दिखाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। अब हम एक एक करके फूल का जो वृंत है उसे काट लेते हैं। काटने के बाद हम माला बनाएंगे। लड्डू गोपाल जी को हर रोज माला देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपके पास ज़्यादा फूल रहे तो आप दीजिए, और अगर आपके पास ज़्यादा फूल नहीं रहे तो आप ऐसे ही फूल से उन्हें पूजा कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को माला नहीं भी दोगे तो भी हमारे लड्डू गोपाल जी कभी गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये हमारा माला कंप्लीट होने वाला है। आप लड्डू गोपाल जी को जितना प्यार करोगे वो आपसे कई गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी मम्मा हमें हमेशा बोलती है कि भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति होता है। तो अब हम एक लॉकेट बना लेते हैं, एक बड़ा सा फ्लावर देके।
लड्डू गोपाल जी को या मंदिर में आप जितना सेवा करोगे, आपके मन में बहुत ज़्यादा भक्ति बढ़ता है और भक्ति से ही हम एक आदमी और एक आदमी को प्यार करते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का माला कंप्लीट हो गया है। अब हम ये अपने लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को माला पहना दिया। देखिए वो कितना प्यारे लग रहे हैं ना देखने में। हमारा लल्ला, प्यारा सा लल्ला। अब हमारे पास जो और भी फ्लावर था, वो सारे फूल को हम हर एक भगवान के चरण में देकर सारे भगवान को और मंदिर को फूलों से सजा देंगे अच्छी तरह से। हमें चुप रहने का आदत बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम मंदिर को अच्छे से सजाते हैं फूल से, फिर तुलसी पत्ता देकर जब सजाते हैं, तो हम बक बक करते ही रहते हैं। हमें भगवान जी सबसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है और लड्डू गोपाल जी को तो हम बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पर हमें नहीं पता हमारे लड्डू गोपाल जी कितना डिस्टर्ब होते हैं या कितना गुस्सा होते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना तो हमें पता है। ये हम अपने कृष्ण भगवान को भी दे देते हैं। कभी कभी हम फूल देते देते लड्डू गोपाल जी को लोरी सुनाते हैं, फिर कोई गाना करते हैं, फिर उनके साथ और भी ज़्यादा बकबक करते हैं, बहुत सारा बात करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी सारी फीलिंग्स, सारी बातें उनके साथ ही शेयर करते हैं। तो ये हमने एक एक करके सारा फूल भगवान सबके चरण में दे दिया। ये लास्ट है, ये भगवान को भी हमने दे दिया। और जो फ्लावर बच जाता है, इसे हम तुलसी देवी को भी समर्पित करेंगे। तो ये हम रख देते हैं। अब हम भगवान जी लोगों को और लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्ता निवेदन करेंगे। तो इसके लिए हमने ये चंदन घस लिया। अब हम एक एक करके इसमें तुलसी पत्ता दे देंगे। तो हमें ये साइड नीचे तरफ रखना है और इसका जो ऊपर का साइड ऊपर रखना है। ऐसे हमें तुलसी पत्ता देना है भगवान जी लोगों को। जब हम भगवान जी लोगों को तुलसी पत्ता देते हैं उनके चरण में, तब हमेशा हमें देखना चाहिए कि तुलसी पत्ते का जो वृंत होता है उसे हमेशा पूर्व दिक में ही देना चाहिए। तो ये हमने सारा तुलसी पत्ता एक साथ कर लिया है। अब हम एक एक करके सब तुलसी पत्ता दे देते हैं। तुलसी पत्ता का जो वृंत है, ये हमेशा पूर्व दिक में ही देना चाहिए, जैसे हम दे रहे हैं। देखिए, हर एक भगवान जी को आप ऐसे ही तुलसी पत्ता दीजिए। ये हमारे गुरुदेव हैं प्रभुपाद। अब हम तुलसी पत्ते को भगवत गीता में भी दे देते हैं, क्योंकि तुलसी पत्ते को भगवत गीता में देना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम सारे भगवान को तुलसी पत्ता दे देते हैं।
तो ये हमारा तुलसी पत्ता देना भी कंप्लीट हो गया। अब हम भगवान जी लोगों के लिए भोग रेडी कर लेते हैं। हम खुद जो प्यूरिफाइड पानी पीते हैं वही हम भगवान जी को निवेदन करते हैं, क्योंकि अगर भगवान जी को हम अपना सारा खाना या भोग दे सकते हैं तो हमें लगता है पानी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भगवान जी को हम गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं, लेकिन पीने के लिए हम उन्हें अच्छा पानी ही देते हैं। तो ये हमारा भोग रेडी हो चुका है। अब हम सारे भोग में तुलसी पत्ता दे देते हैं। तुलसी पत्ता को भी सीधा सीधा करके ही दीजिए। ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक कलश में पानी ले लिया है, जो हमेशा हम उनके पास में रखते हैं। तो ये भोग हमने रेडी कर लिया। अब भोग में हमेशा मीठा कुछ देना ही पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ शक्कर का यूज़ किया है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर शक्कर दे देते हैं। फिर हम भोग निवेदन करेंगे। तो ये हम आसन दे देते हैं भगवान को और उनके भोग लगाने का टेबल भी दे देते हैं। अब हमने भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के टाइम दिया जलाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भोग लगाने के बाद हम फिर से आरती करेंगे। ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी पानी दे दिया कलश में। अब गंगा जल हाथ में लेके जल को माथे पर छिड़क कर भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। आरती ख़त्म करने के बाद हम दिया को रख देंगे। फिर प्रणाम करके मंदिर से बाहर आ जाएंगे 15 मिनट के लिए। बाहर आने के बाद जो भी खिड़की दरवाज़ा है सब कुछ हम बंद कर देंगे और तुलसी माता के लिए जो हमने फूल रखा था और प्रसाद रखा था, मतलब भोग रखा था, वो फूल और भोग हम तुलसी माता को भी निवेदन कर देंगे। हमारे तुलसी मंदिर में एक सालग्राम शिला है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि सालग्राम शिला को तुलसी माता के पास रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि विष्णु जी ने तुलसी माता को वरदान दिया था कि तुलसी माता के बिना वो अपना पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हम पहले तुलसी माता को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम विष्णु जी या सालग्राम शिला को भोग लगाते हैं। तो ये हमने तुलसी माता को भोग निवेदन कर दिया। अब 15 मिनट भी हो चुका है, तो हम मंदिर खोलने वाले हैं। तो मंदिर खोलने से पहले हमें 3 बार आवाज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो हम 3 बार आवाज़ करके मंदिर खोल लेंगे। अब प्रणाम करके हम भोग हटा लेंगे। तो ये हमने आसन रख दिया। अब हम भोग ले लेते हैं। ये जो भोग हमने लगाया था ये अभी प्रसाद बन चुका है, तो अपने घर में सारे सदस्यों के बीच इसे बांट दीजिए। तो ये हमारा दर्शन आरती कंप्लीट हो गया। जैसे मंगल आरती में हम लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं, फिर दर्शन आरती में हम उन्हें फल का भोग लगाते हैं, फिर दोपहर को हम उन्हें अन्न का भोग लगाते हैं, फिर रात को
कोई भी माखन या लड्डू जो भी मिलता है वही हम उन्हें भोग लगाते हैं। फिर रात में सोने के टाइम हम उन्हें दूध का भोग चढ़ाकर उन्हें शयन में देते हैं। ऐसे ही हमारा रूटीन चलता रहता है। तो अगर हमारा दर्शन आरती आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मित्रों हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि पूजा नियम हमने बस थोड़ा सा कोशिश किया है आप लोगों को दिखाने का कि पूजा कैसे करना चाहिए। हमें उतना ज़्यादा नहीं पता है, जितना हो सके उतना हमने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।